पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी के पीए चंद्रनाथ रौत की घात लगाकर गोली मारकर हत्या का मकसद लोगों में डर का माहौल पैदा करना था, लेकिन अपराधियों की यह मंशा कभी सफल नहीं होने पाई। उन सभी अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। अब तक घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बात बीजेपी पश्चिम बंगाल किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भौमिक और बीरभूम जिले के बड़े नेता रामपुरहाट विधानसभा सीट के विधायक धब्बू साहा ने कही। दोनों नेताओं ने कहा कि इस मामले की जड़ बहुत गहरी हो सकती है और इसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं, इसकी जांच अभी तक चल रही है। पहले इस मामले की जांच पुलिस कर रही थी, उसके बाद सीआईडी ने जांच संभाली और अब यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि अपराधी कितने भी बड़े क्यों न हो, उन्हें पाताल से भी ढूंढकर कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। गोपाल राजमोला भट्टाचार्य के साथ आलोक बनर्जी की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल से। भाजपा का सरकार पश्चिम बंगाल में गठन होने से पहले ही एक बड़ा दुर्घटना घट गया था। वो पश्चिम बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी जी, उनका जो पीए है चंद्रशेखर रौत जी, उनको बुरी तरीके से घेर के हाथ लगा के उनको मार दिया गया था पश्चिम बंगाल के उत्तर प्रदेश जिले की मध्यम ग्राम में। हालांकि चंद्रशेखर रौत वो मध्यम ग्राम में एक किराए में मकान में रहता था और शुवेंदु जी का साथ दिन रात काम में लगा रहते थे। भवानीपुर में और नंदीग्राम में दोनों सीट में पूरा देख रेख कर रहे थे चंद्रशेखर रौत जी। तो उसी गुस्से से ना कोई और गुस्सा, नहीं तो शुवेंदु जी को कोई मैसेज देने के लिए उनको मरवा दिया गया है। वो जांच के विषय है, पुलिस जांच कर रहे थे। उसके बाद सीआईडी को हैंडओवर किया था। सीआईडी जांच करने के बाद 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। 2 लोगों को उत्तर प्रदेश से, 1 लोगों को दूसरी जगह से अरेस्ट किया है। 3 लोगों को। इसका तार बड़ा है और इसका जो रैकेट है बड़ा है, बहुत जगह से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सरकार ने सीबीआई को इस केस को, जो छानबीन का जो सिलसिला है, सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई कल से जो इसका जो चंद्रशेखर रौत जी को जो बुरी तरीके से मार दिया गया था घात लगा के षड्यंत्र करके, उसका जांच में सीबीआई जुट गया है। आखिरकार देखना है कौन कौन इसमें शामिल है और किस लिए ये मर्डर किया गया, उनको मरवा दिया गया था। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत गुस्सा है। रामपुरहाट की जो एमएलए है धब्बू साहा जी, उन्होंने खेद प्रकट करते हुए, गुस्सा प्रकट करते हुए कहा कि गुनाहगार कहीं में छुपा, कहीं जगह पर छुपा है, पाताल से भी हम ढूंढ के लेके आएंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल के जो किसान मोर्चा के जो प्रेसिडेंट है राजीव भौमिक जी, उन्होंने भी तीव्र क्षोभ प्रकट करते हुए, उनका गुस्सा प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि ये निंदनीय घटना है। ये मैसेज देने के लिए हम डरने वाला नहीं है। जो हरामी लोग हैं, बदमाश लोग हैं, जो शरारती तत्व है, चाहे पाताल में हो, कोई जगह पे उनको ढूंढ के हम लाएंगे और उसके बाद कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ताकि आगे ये सब कार्रवाई और ये सब खराब काम करने से 100 बार सोचे। पश्चिम बंगाल से आलोक बनर्जी की रिपोर्ट। घटना स्टेट में हो रहा है, आप लोग सब मिलके उसको संभाल रहे हैं ताकि गड़बड़ ना हो, स्टेट में कोई अशांति ना फैले। लेकिन कल एक बड़ा दुखद घटना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जो बड़ा चेहरा है हमारा स्टेट की, शुवेंदु अधिकारी जी का, उनका जो पीए है, पर्सनल जो सेक्रेटरी है, उन्होंने कल दम तोड़ दिया है। कॉन्स्पिरेसी करके घेर के उनको मारा गया है। तो इसके लिए आप क्या मतलब बताएंगे इस केस पे, इसके सिलसिले में? बहुत दुखद का घटना है। ऐसा एक लड़का था, वो सबका साथ अच्छा रिलेशन था और सबका सारे विषय में खोज लेता था, पूरा डेटा उसका था। फिर तृणमूल ने ये किया और तृणमूल का बड़ा लीडर इसका साथ जुड़ा हुआ है। हम इसको न्याय मांगता हूँ और जो मूल माथा है उसको गिरफ्तार करने का दावी करता हूँ। ये जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा लड़ाई चलेगा। उसका आत्मा का शांति मिले, उसका परिवार का इस दुखद का समय हम उनका परिवार का साथ दें। ये शुवेंदु जी को और भाजपा को डराने के लिए किया गया है। सिर्फ शुवेंदु जी को भाजपा का डराने के लिए, हर एक गाँव जो राष्ट्रवादी लोग हैं सब लोगों को एक मैसेज देने के लिए किया है। इसमें कोई लाभ नहीं है। तो क्या चाहते, जो कड़ी किस कड़ी सजा जो मिले अगले पीढ़ी और जो यहाँ पे जो बदमाश लोग हैं उसको तो एक मैसेज हो, क्या मैसेज देंगे आप इसके लिए?
ये गुंडागर्दी का समय खत्म हो गया है। समय ये गुंडा लोगों के लिए बुलडोजर बंगाल में भी चलेगा। ये जो घटना घटी हुई है ये पूरा प्लानिंग का घटना है और निर्वाचन के पहले, चुनाव के पहले एक घटना का प्लानिंग हुआ है। हम लोग जब देखता है जिस गाड़ी पकड़ के वो आया है वो गाड़ी का नंबर प्लेट झूठा है, एक गाड़ी का चेसिस का जो नंबर है वो मूछा है। इसी गाड़ी से लेके आया है, आने के बाद वो खून किया है। वो प्लानिंग सिर्फ शुभेंदु दा का आत्मसहायक नहीं है, वो प्लानिंग शुभेंदु दा को बारे में थे, ये प्लानिंग और भारतीय जनता पार्टी के पहला सारी का जो नेता है उनके टारगेट में था, लेकिन क्षमता नहीं आया, जनता हटा दिया, इसीलिए नहीं कर पाएगा। तो जो खून किया है, जिसको लेके खून किया है, वो पूरा पैसा लगा के जो सुपारी किलर बोलेगा वो सुपारी किलर लगा के वो खून किया है। तो सारे जो घटना घटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी नया सरकार बनेगा, अभी कार्रवाई शुरू होगा। वो कार्रवाई के बाद इस घटना के साथ जो है जुड़ा हुआ है उनको ऐसा सजा मिलेगा जो उत्तर प्रदेश सरकार में देखा हुआ है, जोगी जी ने दिखाया। ये सजा यहाँ पे एक ही ढंग से सजा होगा, लेकिन दूसरा कोई घातक तृणमूल का हो और कोई पार्टी का हो, अगले कोई साल में कोई दिन से ऐसा नहीं घटना घट पाएगा। इसी हिसाब से ही पूरा सजा मिलेगा।